नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट से यूएसडीटी बैंक में विड्रॉल कैसे करें। अब आपको यहाँ पे यूएसडीटी को विड्रॉल करना है बैंक के अंदर, और वो यहाँ पे करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको मैं यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा बताऊंगा जो आपका बैंक के अंदर तो आएगा, परंतु वो ऑप्शन आपको यहाँ पे पता होने से पहले काफ़ी सारी यहाँ पे ध्यान रखना होता है। वो ध्यान यदि आप नहीं रखेंगे तो आपका यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट्स के बाद में बैंक के अंदर आने में दिक्कत भी आती है। आपको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर क्रिप्टो यहाँ पे रखना होता है। तो वो क्यों रखना होता है, इसका मेन कारण है कि यहाँ पे लंबे समय के लिए हम यहाँ पे आराम से होल्ड रख सकते हैं, जिसके अंदर हमें कोई टेंशन नहीं रहती है। इसलिए हम यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का सहारा लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कहीं से भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर कहीं पर भी यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करके पैसे यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर लेके तो आ जाते हैं, परंतु इनको यहाँ पे निकालने के लिए, वापस बैंक के अंदर लेने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपके सामने एक बैंक के अंदर लेने के लिए हमें यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं दिख रहा है, तो हम आपको एक एक्सचेंज बता देते हैं। अभी तक यहाँ पे सही सलामत चल रहा है, जब से मार्केट के अंदर है तब से मैं इसको हमेशा यूज़ कर रहा हूँ, और आपने मेरे कई और वीडियो के अंदर भी देखा है, जिसका नाम है सन क्रिप्टो। हम यहाँ पे एक बार ओपन कर देते हैं। सन क्रिप्टो के कुछ ऐसे फंक्शन हैं, वो फंक्शन आपको जानना जरूरी है। यदि आपने वो फंक्शन को ऑन नहीं किया तो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। पहली बात तो इसके ऊपर आपको अकाउंट बनाना है। तो आप रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर आप अपना नाम बराबर लिखे, अपना मोबाइल नंबर और अपने ईमेल आईडी, ये पूरा एकदम इस्तेमाल सही समय से मतलब कर लेना। उसके बाद में पासवर्ड जो बना रहे हैं वो पासवर्ड भी आपको अच्छे से याद रखना है। एम पिन होता है केवल 4 संख्या का, 1 2 3 4 ऐसा लगाओ या फिर 8 9 10 11 ऐसा लगाओ, कैसा भी लगाओ, परंतु वो आप अपने को याद रखना है। तो ये तो है यहाँ पे प्रक्रिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे रेफरल कोड नंबर जो नीचे देखने को मिल रहा है वो सेम का सेम रहने देना है, और इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में आपको करना है लॉगिन, और लॉगिन करने के लिए केवल आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और लॉगिन करने के बाद में आपको सीधे आ जाना है प्रोफाइल में। पहले प्रोफाइल यहाँ आया करती थी नीचे, अभी इसका यहाँ पे इंटरफेस चेंज होके यहाँ पे आ गई है प्रोफाइल, आप ऊपर देख सकते हैं। जैसे ही आप इधर प्रोफाइल में क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आपको सबसे पहले ये सेट करना है एडिशनल इन्फो। इस एडिशनल इन्फो के ऊपर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे ये आपकी जो भी आपकी एक इन्फॉर्मेशन है उसको फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले वाले में इतने सारे ऑप्शन हैं, उसके अंदर यदि आप स्टूडेंट है तो फिर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन भी लिख सकते हैं, और स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 10 लाख तक ही रहता है, ये वाला भी आप एनुअल इनकम भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे यदि कोई राजनेता है या राजनीति से कोई भी है तो आप यस कर देना, और आप राजनेता नहीं है तो नो कर देना और सबमिट कर देना। ये वाली प्रक्रिया यहाँ पे करना जरूरी होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है और मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन। इसको जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट और बैंक की जो यहाँ पे डिटेल रहती है, IFSC कोड नंबर और यहाँ पे अकाउंट नंबर, ये सब सबमिट करना है। ये सब सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ट्रस्ट वॉलेट से पेमेंट लाना होता है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपके USDT ही सबसे ज़्यादा रहती है। और उस USDT को इसके ऊपर लाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पोर्टफोलियो के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक सर्च करने को मिल जाता है, और यहाँ पे USDT आप जैसे सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे USDT देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक आपको डाउट बहुत बड़ा है, वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, बाद में आप लोग यहाँ पे बार बार मैसेज करके ना बता सके या फिर परेशान ना हो सके। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको एड्रेस लेने के लिए डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही मैंने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक किया, अभी आपको यहाँ पे एक QR कोड देखने को मिल रहा है। जब ये QR कोड मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि कुछ भोले भाले ऐसे लोग हैं वो यहाँ पे इसी कोड के ऊपर पेमेंट कर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ। एक बार ऐसा किसी ने किया भी था, बाद में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कमेंट किया, मैं भी सोचा भाई हुआ क्या है, फिर मैंने पेमेंट देकर आ भी गया था। मैंने उनको बाकायदा रिटर्न भी किया था, परंतु अब उसके बाद मुझे पता चल गया है कि सबका पेमेंट यहाँ लेना फिर रिटर्न करना, ये क्या है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये मैं आपको ये QR कोड नहीं दिखा सकता। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये वाला एक आपको एक एड्रेस। ये एड्रेस आप यहाँ से कॉपी करके आपके ही फ़ोन के अंदर देखना, और वहाँ से आप जहाँ पे जैसे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपका फ़ंड पड़ा है
तो TRC20 USDT है तो वो यहाँ पे USDT ला सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है USDT TRC20। और यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे $10 से ज़्यादा यदि आती हैं तो आपका यहाँ पे $3 के यहाँ पे खर्चा भी आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एनी अदर यहाँ पे डिपॉजिट विल बी लॉस्ट एंड नॉट रिसीव्ड और फीस है $3 ये भी यहाँ पे बताया, जबकि यहाँ पे $10 से ऊपर आने पर $3 की खर्चा आता है, ऐसा हमने सुना है। और यहाँ पे $1 भी डिपॉजिट हो जाती है, हमने यहाँ पे डिपॉजिट करके भी देखा था $1 का। आपको यहाँ पे मैं हिस्ट्री के अंदर बता देता हूँ, फिर आप ये ना बोले कि आपने ये झूठी जानकारी हमें दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं $1 है, यहाँ $2 भी हमने डिपॉजिट किया था और यहाँ हमने $12 भी डिपॉजिट किया था। तो $12 में से हमारा क्या हुआ, ये 1 और 2 था, ये कट गया था, पीछे $12 बचा था, ये भी हमारे सामने ऐसा हुआ था, जबकि कटने का यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि ये हमारा कटा भी था। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि यहाँ पे एक डिपॉजिट हो जाता है, विड्रॉल यहाँ से नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। और बैंक ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सेल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे 100% के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो आपकी जो भी डॉलर होती है वो यहाँ पे आ जाती है ऊपर और पैसे यहाँ आ जाते हैं। पे के ऊपर क्लिक करते हैं, एम पिन नंबर फिलअप करते हैं, यहाँ से हो जाता है सेल। अब इसको जो सेल हो जाता है इसको यहाँ पे बैंक में लेने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाते हैं, वापस पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं और आपको INR विड्रॉल देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे और मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जाके मैंने प्रक्रिया नहीं किया है, अभी आप लोगों ने देखा भी है, तो मैं आपको ये पहले ये समझा देता हूँ, बाद में ट्रस्ट वॉलेट वाली प्रक्रिया बताता हूँ। यहाँ पे आप INR कम से कम ₹100 विड्रॉल कर सकते हैं, ₹10 चार्ज कटेगा। ₹1000 विड्रॉल करोगे तो भी ₹10 चार्ज कटेगा। अब आपने समझ गए हैं कि ₹1000 हो या ₹100 हो, प्रत्येक ट्रांजेक्शन के पीछे आपका चार्ज कटता है। गेट OTP के ऊपर आप क्लिक करो, पहले यहाँ पे पेमेंट फिलअप करने के बाद में यहाँ पे बैंक एक बार क्लिक करके दोबारा सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे एक OTP आएगी फ़ोन के ऊपर, वो लगाओ, आपका यहाँ से विड्रॉल हो जाता है। हमारे यहाँ पे विड्रॉल हिस्ट्री आप बता देते हैं, यहाँ पे विड्रॉल भी है, डिपॉजिट भी है, हमने यहाँ पे सभी लेन देन किए हैं। अब इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रही बात की ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पे पेमेंट लाए कैसे, तो हमको तो यहाँ पे USDT लाना है। वापस मैं USDT के ऊपर जाता हूँ, आपको बता देता हूँ कि USDT हम यहाँ पे एक लाएंगे कैसे। तो यहाँ पे USDT के डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाएंगे और हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इस एड्रेस को जो कॉपी किया है हम सीधे यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आ जाएंगे और ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर यहाँ पे आपकी USDT तो होगी कहीं पर भी, यदि है तो ही तो आप वीडियो देख रहे हैं। मेरे यहाँ पे $7 पड़ा है, मतलब 7 USDT है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, हम यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट कर देंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम से कम $5 लिखे या $60 लिखे, जो भी लिखनी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला वाला जो आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है ये एक लाजवाब इंटरफेस है। इस इंटरफेस को ध्यान में पूरा रखना है, और ये ध्यान में क्यों रखना है, क्योंकि ये वाली USDT $5 आपको यहाँ से विड्रॉल करनी है तो आपका यहाँ पे 13.53 ये TRX कटेगा, और ये TRX यदि आपके इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर नहीं है तो ये $5 आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, और ये 5 का $5 हो जाएगा विड्रॉल, परंतु ये यहाँ पे फीस लगेगी। अब ये TRX से डिपॉजिट कैसे करना है, जैसे आपने बाहर से USDT लाया है वैसे यहाँ पे TRX को भी डिपॉजिट करना होता है। अब आप यहाँ पे समझ गए हैं। मैं यहाँ पे एक बार कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ से ये विड्रॉल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे मेरे पास TRX है इसलिए, और TRX नहीं होता तो नहीं हो, ये विड्रॉल नहीं होता, परंतु ये TRX 13.53 कट जाएगा। अब आप यहाँ पे पूरे समझ गए हैं कि आपके पास TRX है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से डॉलर एक हो जाएगी विड्रॉल। अब ये TRX क्यों लगता है, क्योंकि इस डॉलर को यहाँ पे जो बनाया है ये ट्रॉन की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए बनाया है, इसलिए ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी फीस लगती है वो यहाँ पे TRX की लगती है, और TRX आपको देखने को मिल जाता है ये वाला। तो इसलिए मैं पहले से TRX भी इसके अंदर रखता हूँ, और आपको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ ही करना है और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर लेन देन ही करना है। तो जो ब्लॉकचेन आप यूज़ करना चाहते हैं उस ब्लॉकचेन को खुद को पहले रखें और उसके ऊपर बने हुए जो भी कॉइन है उसको आप लेन देन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे USDT है और USD है या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन है, इस प्रकार के कई भी अलग अलग यहाँ पे चेन रहती है, उन सभी चेन को यहाँ पे यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये शिबा इनु कॉइन है, ये यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल देखने को मिल रहा है, मतलब ये BNB स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ है। तो अब इसको मैं विड्रॉल करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो BNB देखने को मिल जाती हैं ये स्मार्ट चेन यहाँ से थोड़ी सी कटेगी फीस के लिए। जैसे यहाँ पे TRX कटा था, USDT
TRC20 को विड्रॉल करते हुए। और अभी मैंने जो भी रखा है ये सारा का सारा BNB स्मार्ट चैन वाला ही रखा है, क्योंकि हर कॉइन के ऊपर आपको यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल देखने को मिल रहा है। ये एक BNB स्मार्ट चैन का है, काले काला के अंदर एक छोटा सा। और यहाँ पे USDT के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है वो TRC20 का मतलब ट्रॉन का देखने को मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हैं कि एक ब्लॉकचेन का भी होना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे एक ट्रस्ट वॉलेट को थोड़ा सेफ मानते हैं कि हाँ ये कुछ तो यहाँ पे सेफ है, काफ़ी कुछ यहाँ पे एक विड्रॉल करते समय भी सिक्योर रहता है। तो इसलिए हम लंबे समय के लिए कोई भी क्रिप्टो होल्ड रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करते हैं और ट्रस्ट वॉलेट में ही रखते हैं। बाहर से कितने ही अनलिमिटेड हमें इसके अंदर ला सकते हैं, परंतु इसको बैंक में लेने के लिए हमको कोई न कोई यहाँ पे एक इंडियन एक्सचेंज का ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं सन क्रिप्टो हो या फिर और भी वैसे कई सारे यहाँ पे एक्सचेंज है, आप इनमें से जो भी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आपका पैसा लेके भी भग गया तो आपको पैसा वापस 1 साल 5 साल 10 साल तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके अंदर यहाँ पे बोल देगा कि भाई हमारा हैक हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे वजीरेक्स के साथ अभी हुआ है। और वजीरेक्स के जैसे ऐसे हर साल 2-3 एक्सचेंज के साथ होता रहता है और ये मैं हमेशा देखता रहता हूँ। जबकि यहाँ पे ये जो ट्रस्ट वॉलेट की हम बात करते हैं, ये ट्रस्ट वॉलेट काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए माना जाता है। और ये हमने ऐसे इसके ऊपर इतना बड़ा कोई भी नहीं सुना है कि ऐसा हुआ है। 99% हम इसको एकदम सेफ मानते हैं, 1% हम इसको ये भी मानते हैं कि भाई ये कभी भी हमको कुछ भी इसके अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एक बात है यहाँ पे यह ट्रस्ट वॉलेट यहाँ से गायब हो गया तो ट्रस्ट वॉलेट की जो की है 12 संख्या की, वो की आप किसी भी ऐसे एक ट्रस्ट वॉलेट के जैसे कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है उसके अंदर लगा भी देते हैं तो आपका यहाँ से जो पड़ा जो क्रिप्टो है वो सारा का सारा दूसरे एक्सचेंज के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है, मतलब दूसरे वॉलेट के अंदर भी। तो अब आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के लिए आप सिक्योर हो गए हैं कि ट्रस्ट वॉलेट काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ पे ट्रस्टेड है। बाकी आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप बिंदास कमेंट कर देना, आपके हर कमेंट की रिप्लाई मैं खुद करूँगा।